हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशा जैन और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कनेक्शन। जैसे कि आपको पता है कि हमारी बुक 2 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसका चैप्टर नंबर 1 था राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें हम अभी तक क्या पढ़ चुके हैं कि राजनीति क्या है, राजनीति हमारे लिए क्यों जरूरी है और राजनीति क्या नहीं है, ये भी देखा था हमने। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, आज हम देखेंगे कि हमारे लिए राजनीतिक सिद्धांत क्यों जरूरी है, हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं, क्यों हम इसको जाने। तो चलिए अब देखते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखिए कि अगर जब भी आप किसी भी समाज में रहोगे, कहीं भी रहोगे, तो आपको वहाँ का वातावरण पता होना चाहिए, आसपास का, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं, क्या वहाँ पे सबका माहौल वहाँ पे किस तरह का है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। तो इस तरीके से में क्या है, राजनीति में भी आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक सिद्धांत में कि अब जैसे आपको अगर वोट देना है, अगर आपको अपना मतदान करना है, तो आपको ये थोड़ी ना है कि सिर्फ आपको वोट देने से मतलब है, हमें तो अपना काम पूरा करना है बस, कि हम तो वोट दे आएंगे किसी को भी। अब ये तरीका थोड़ी ना है, आपको उसके लिए क्या है, राजनीतिक सिद्धांत पता होना चाहिए कि उसमें जो है आपके वोट देने का अधिकार जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें कि आपको वोट जो देना है वो किसको देना है, वो आपको पता होना चाहिए कि वो व्यक्ति कार्य करने में सक्षम है भी या नहीं, वो कार्य कर भी सकता है ढंग के, नहीं कर सकता, आपके समाज का विकास कर सकता है नहीं कर सकता, वो एक कार्यकर्ता अच्छा कार्य करता है या वो एक सी कामचोर है, वो तो सिर्फ पद के लिए पद के लिए अपने चुनाव कर रहा है। तो आपको क्या अपने वोट का अधिकार का जो इम्पोर्टेंस है आपकी वोट की, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम ही वोट देके नेताओं को लेके आते हैं, फिर हम ही बोलते हैं कि वो खराब है। तो इससे क्या, हम ही तो अपनी पसंद चूज़ करते हैं कि हमें क्या कौन सा नेता चाहिए। तो आपको अपने वोट का अधिकार का पता होना चाहिए, वो किस तरीके से हमें वोट देना है। तो इसमें क्या, राजनीतिक सिद्धांत में आपको पता होना चाहिए कि आपके जो मतदान का वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा है। तो किसी भी व्यक्ति को मतदान करने के अलावा राजनीतिक विचारों और राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी भी होनी चाहिए कि आप किस व्यक्ति को वोट दे रहे हैं, कि किस विचारों के आधार पर काम करता है, कैसे विचार वाला है वो। तो आपको वो सब जानना चाहिए वो, और कैसे जानोगे, जब आपको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत से व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है। अब जब राजनीतिक सिद्धांत पढ़ेगा तो उसे अपने अधिकारों के बारे में भी पता चलेगा कि हमारे क्या क्या अधिकार हैं, किस किस तरह से हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं संविधान के द्वारा। तो आपको ये सब किस में जानने को मिलेगा, राजनीतिक सिद्धांत में। नेक्स्ट है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के माध्यम से हम बहस में भाग लेते हैं। अब जैसे कहीं भी राजनीति होगी तो एक दो जनों के बीच में तो होगी नहीं, काफ़ी सारे समूह होंगे, मतलब कई सारे लोग होंगे उसमें जब राजनीति होगी। तो अब सबकी जो विचारधाराएं हैं, सबकी सोचने की जो क्षमता है, सबकी अलग अलग है। तो सब अलग अलग सोचेंगे तो कहीं ना कहीं टकराव भी होगा, कहीं ना कहीं वाद विवाद भी होगा। कोई अपने फ़ायदे के लिए कहेगा, कोई औरों के लिए फ़ायदे के लिए कहेगा, कोई अपनी सरकार के फ़ायदे के लिए करेगा। तो सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होंगी, तो टकराव होगा। तो उसमें क्या, आपको बहस करने का मौका मिलता है, अपनी बात रखने का मौका मिलता है। तो आप इससे जानते हो कि सामने वाला की क्या सोच रहा है और आपकी क्या समझ है, उसकी क्या समझ है। तो आप क्या इस तरह से एक दूसरे की समझ को जानते हो, देखते हो, एक दूसरे को पता चलता है कि कौन कितना अच्छा तर्क वाली बात कर रहा है। तो इससे क्या, आपको बहस में हिस्सा लेने को मिलता है। इसी में आपको लाभ हानि का पता चलता है कि कौन सा निर्णय कितना हद तक सही है और किससे उस निर्णय को ज़्यादा फायदा होगा, किसको नहीं होगा, कि ये समाज के लिए है भी या नहीं है। तो इससे क्या, आपको ये सब पता चल रहा है किसके जरिए, राजनीतिक सिद्धांत के जरिए। ठीक है, इसमें क्या, आंदोलनों को प्रेरणा व सही दिशा देने के लिए। अब जो राजनीतिक सिद्धांत में क्या है, अब कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर आंदोलन भी होते हैं, सरकार के प्रति भी आंदोलन होते हैं, कि जैसे कोई भी सरकार कुछ चीज़ नहीं लागू कर रही है, तो कोई ना कोई किसी ना किसी व्यक्तियों को जैसे समूह बना लेते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, सरकार को ये चीज़ नहीं लानी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, मना करते हैं सरकार के प्रति, क्या करते हैं, आंदोलन करते हैं, अपना विरोध करते हैं, अपना विरोध प्रदर्शन करके दिखाते हैं कि हमें आपकी चीज़ पसंद नहीं आई, आप इसको वापस लीजिए। तो क्या, इसमें आप अपना आंदोलन भी कर सकते हैं। अगर आप जागरूक होंगे अपने अधिकारों के प्रति, अपनी राजनीतिक सिद्धांत के प्रति, आपको पता होगा कि इसमें क्या क्या ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। वाद विवाद, लाभ हानि जैसे निर्णयों के लिए लोकतंत्र की उपयोगिता का ज्ञान। इसमें क्या, आपको लोकतंत्र की जो इम्पोर्टेंस है उसका भी पता चलता है। अब जो लोकतंत्र में जो भी नेता आते हैं हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं, तो उसमें क्या, आपको लोकतंत्र का भी पता चलता है कि हमारा लोकतंत्र किस तरह का है। वैसे आमतौर पर सब जगह लोकतंत्र ही है, तो इसमें क्या, आपको पता कैसे चलता है, राजनीतिक सिद्धांत के जरिए पता चलता है आपको। अब अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए,
इससे क्या है, आपको राजनीतिक सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग का बढ़ावा मिलता है। कि जैसे हम बाहर से, जैसे अब एक अकेला देश तो होता नहीं है, जैसे बाहर के भी और देश होते हैं, देश विदेश, तो उसमें क्या है, वो भी हमें सहयोग करते हैं किसी न किसी बात के लिए। कि जैसे कुछ भी काम हो तो उसके लिए वो हमें बाहर से सपोर्ट करते हैं, या फिर अगर हमें उनकी कोई नीति पसंद आ रही हो तो हम उनकी नीति भी अपनाते हैं। वो बाहर वाला भी अगर उसको लगता है कि हाँ हमारी नीति देखो सब जगह पसंद कर रहे हैं लोग, तो वो भी सपोर्ट करते हैं, हाँ आप भी ये वाली नीति अपनाइए। तो ये सब कैसे पता चलता है हमें? राजनीतिक सिद्धांत के जरिए पता चलता है, जब हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। तो ये आपके राजनीतिक सिद्धांत के पॉइंट्स है। अब हम देखेंगे आगे कि राजनीतिक बनाम राजनीतिक सिद्धांत। अब इसके बारे में हम देखते हैं। अब हम देखते हैं राजनीतिक बनाम राजनीतिक सिद्धांत क्या है, मतलब पॉलिटिकल वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, अब देखिए राजनीति क्या है, कि कैसे बनी है राजनीति। राजनीति दो शब्दों से मिलकर बनी है, राज प्लस नीति, राजनीति। अब इसमें क्या है, नीति पर आधारित शासन, मतलब जो काम होगा नीति पर आधारित राज। राज कौन करेगा? सरकार करेगी, जिसकी सरकार सत्ता में आएगी वही करेगी। तो उनकी जो नीति होगी उनके आधार पर क्या होगा, काम होगा। अब ये किस तरह से, नागरिक या व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष सिद्धांत अथवा व्यवहार का प्रयोग राजनीति में आता है। अब किसी व्यक्ति के प्रति या काम करना, या किसी के समूह के प्रति काम करना, समाज के प्रति काम करना, ये क्या है, राजनीति में आता है। जिसे व्यवहार में लोग लाते हैं, जिसे काम करने को व्यवहार में ले आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम राजनीति। ठीक है, इसके बाद है हमारा राजनीतिक सिद्धांत। अब ये राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है, राज्य व सरकार होती है, इसमें राज्य और सरकार की बातें होती है, इसमें उसके काम होते हैं। ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र जैसी अवधारणाओं को स्पष्ट करता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए क्या है, किस लिए ज़रूरी है, कहाँ किस हद तक ज़रूरी है। आज़ादी का मतलब ये थोड़ी ना है आपको खुले मतलब छोड़ दिया कि स्वतंत्र आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी को मार काट कर सकते हैं। तो उसमें क्या आपको स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है कि आपकी स्वतंत्रता कहाँ तक सीमित है। समानता मतलब इक्वालिटी, आपको बताई गई है कि कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं, मतलब सबको एक समान माना गया है। बस हाँ क्लासिफिकेशन किया गया है किसी हद तक। ठीक है, न्याय की, लोगों को न्याय किस तरह से दिया जा सकता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ गलत ना हो, तो उसके लिए न्याय। लोकतंत्र की स्थापना, कि लोकतंत्र है हमारे भारत में, तो ऐसी बातें जो होती हैं उनके बारे में स्पष्ट करता है, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन देता है हमें कौन, राजनीतिक सिद्धांत। लोगों के प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से बताना। अब कहीं ना कहीं लोगों में वाद विवाद होता है, विचारें होती हैं, तो राजनीतिक तौर पे क्या करते हैं, जो राजनीतिक सिद्धांत के जरिए लोगों की प्रश्नों, जो राजनीतिक प्रश्न जो होते हैं, राजनीतिक प्रश्न के बारे में उनको तर्क संगत बताना कि इनका जो कहने का जो तरीका है कहाँ तक, किस हद तक ठीक है भी या नहीं है। तो ये किस में आता है, राजनीतिक सिद्धांत में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अब हम देख लेते हैं राजनीतिक सिद्धांत के क्या क्या महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्यों इम्पोर्टेंस है उसकी हमारे लिए इतनी। चलिए देखते हैं। न्याय व समानता के बारे में सुव्यवस्थित सोच का विकास करना। अब क्या है, लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवधारणा बन जाती है कि जो पैसे वाला होगा उसके साथ ज़्यादा न्याय, जल्दी न्याय हो जाता है, और हम गरीब लोगों के साथ थोड़ा लेट होता है या फिर नहीं भी होता। तो इसमें क्या है, लोगों की सोच एक कहीं ना कहीं गलत अवधारणा बन जाती है। लेकिन इसमें राजनीतिक सिद्धांत का क्या महत्वपूर्ण, उनका जो क्या मुद्दा है वो है कि न्याय, मतलब सबको एक समान न्याय दिया जाए, कि ऐसा ना हो कि अमीर गरीब देखकर नहीं, सबको एक बराबर, जो गलत है उसको गलत कहा जाए और जो सही है उसको सही। समानता मतलब उसके साथ एक इक्वालिटी रखी जाए, ऐसे ना हो कि छोटा बड़ा करके किसी को दबा कुचला समझा जाए या फिर उनके साथ कुछ गलत किया जाए। तो क्या सबको समानता करी जाए, सबके साथ न्याय किया जाए। तो ऐसी सोच का विकास करना राजनीतिक सिद्धांत का महत्वपूर्ण है। तर्क संगत व प्रभावी ढंग से संप्रेषण, व्यक्तियों के बीच में कहीं किसी न किसी बात को लेकर टकराव होते हैं, वाद विवाद होते हैं, तो उनके जो प्रति क्या है, तर्क संगत मतलब उनकी बातों को सही से समझाना, अच्छे तरीके से विश्लेषण करना, वही प्रभावी रूप से। तो ये क्या है, राजनीतिक सिद्धांत में महत्वपूर्ण है। कुशल व प्रभावी राजनीति निर्णय लेने में सहायक। अब जैसे कई व्यक्ति नीतियाँ बनती हैं तो उसमें कहीं ना हर तरह की विचारधाराएं रखी जाती हैं, अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती है, पर लेकिन उसमें क्या है, एक अंतिम फैसला लिया जाता है। काफ़ी सारे जनों के बीच में बैठ के जब सारी अच्छे से वाद विवाद हो जाएंगे, अच्छी बातें सब रखी जाएगी सब तरीके की, तो उसमें क्या है, एक निर्णय लिया जाएगा और वो भी एक प्रभावित रूप से निर्णय लिया जाएगा तब। तो उससे क्या है, वो एक हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। कि जैसे अगर एक दो व्यक्ति निर्णय ले लेंगे तो उससे काम नहीं बनेगा, अगर काफ़ी सारे लोग व्यक्ति मिलके एक निर्णय पे लेंगे तो वो एक अच्छा निर्णय निकल के आएगा, एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा और लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
अंतर्राष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त करना हेतु। अब राजनीतिक सिद्धांत से क्या है, हम अंतर्राष्ट्रीय मतलब बाहर के देशों की भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि बाहर के व्यक्ति किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपने यहाँ पे राष्ट्र को, समाज को अच्छे से विकास कर रहे हैं। तो क्या वो नीतियाँ हमारे यहाँ अपनाई जा सकती है या नहीं अपनाई जा सकती, क्या उसके लिए लोग इतने क्षमतापूर्ण हैं, उनके पास इनकी इतनी क्षमता है कि हम बाहर की नीतियों को अपना के यहाँ पे भी अपने उतना ही अच्छा विकास कर सकें। तो ये किसमें पता चलता है हमें, राजनीतिक सिद्धांत में। ठीक है, आई थिंक कि आपको ये राजनीतिक सिद्धांत की जो महत्वपूर्ण है, इतना जो महत्व है इसका, वो समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे कनेक्टेड।